2016 एक ऐसा साल जो इंडिया की मिलिट्री हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा। सुबह के करीब 5:30 बजे जम्मू एंड कश्मीर के उरी सेक्टर में इंडियन आर्मी के बेस पर अचानक अटैक होता है। अंधेरा था, लेकिन गोलियों की आवाज ने सब कुछ हिला दिया। कुछ ही मिनट्स में 19 इंडियन सोल्जर्स शहीद हो गए। ये सिर्फ एक अटैक नहीं था, ये एक चैलेंज था, एक सवाल था। क्या इंडिया सिर्फ रिएक्ट करेगा या कुछ ऐसा करेगा जो पहले कभी नहीं हुआ? दिल्ली में इमरजेंसी मीटिंग्स शुरू हो गईं। इंटेलिजेंस एजेंसीज, मिलिट्री कमांडर्स और टॉप लीडरशिप सब एक ही चीज डिस्कस कर रहे थे। जवाब क्या होगा? ऑप्शंस बहुत थे, लेकिन हर ऑप्शन के साथ रिस्क भी उतना ही बड़ा था। फुल स्केल वॉर, डिप्लोमैटिक प्रेशर या फिर एक कोवर्ट रिस्पॉन्स। इसी बीच एक प्लान उभर कर सामने आया, सर्जिकल स्ट्राइक। एक ऐसा मिशन जो ऑफिशियली कभी अनाउंस नहीं होता, जहां सोल्जर्स साइलेंटली बॉर्डर क्रॉस करते हैं और टारगेट को डिस्ट्रॉय करके वापस आ जाते हैं। लेकिन इस बार स्टेक्स अलग थे। ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, ये एक मैसेज था। इंडिया अब चुप नहीं रहेगा। रात के अंधेरे में इंडियन आर्मी की स्पेशल फोर्सेस ने लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस की। हर स्टेप कैलकुलेटेड था, हर मूवमेंट साइलेंट। टारगेट था टेररिस्ट लॉन्च पैड्स, जहां से टेररिस्ट अटैकर्स इंडिया में घुसने की प्लानिंग करते थे। सोर्सेस के मुताबिक ऑपरेशन में मल्टीपल टारगेट्स को हिट किया गया और काफी डैमेज हुआ। लेकिन सबसे रिस्की पार्ट अभी भी बाकी था, वापस आना। एनिमी टेरिटरी में घुसना जितना मुश्किल होता है, उससे ज्यादा मुश्किल होता है बिना ट्रेस के सेफली वापस लौटना। अगर एक भी सोल्जर पकड़ा जाता या ऑपरेशन लीक हो जाता तो सिचुएशन इंस्टेंटली एस्केलेट हो सकती थी। पाकिस्तान रिटेलिएशन करता और दोनों न्यूक्लियर पावर्स के बीच टेंशन डेंजरस लेवल तक पहुंच सकता था। लेकिन यह मिशन सक्सेसफुल रहा। इंडिया ने ऑफिशियली अनाउंस किया, सर्जिकल स्ट्राइक कंप्लीट हो चुका है। यह एक हिस्टोरिक मोमेंट था। लेकिन यहां एक और सवाल खड़ा होता है, अगर यह मिशन फेल हो जाता तो? सोचो, अगर सोल्जर्स एनिमी टेरिटरी में फंस जाते, अगर कैजुअलिटीज बढ़ जाती, या फिर पाकिस्तान प्रूफ के साथ इंडिया को एक्सपोज कर देता, तो यह सिर्फ एक मिलिट्री फेलियर नहीं होता, यह एक डिप्लोमैटिक डिजास्टर बन सकता था। इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ता, वॉर का रिस्क मल्टीप्लाई होता और इंडिया की ग्लोबल इमेज भी क्वेश्चन में आ सकती थी। लेकिन यह सब नहीं हुआ। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और इंडिया ने एक नया प्रेसिडेंट सेट किया। एक ऐसा प्रेसिडेंट जहां रिस्पॉन्स सिर्फ डिफेंसिव नहीं, बल्कि स्ट्रेटेजिक और अग्रेसिव भी हो सकता है। उरी के बाद इंडिया की मिलिट्री डॉक्ट्रिन में एक साइलेंट शिफ्ट देखने को मिला। अब सवाल यह है, क्या ये एक आइसोलेटेड इवेंट था या फिर फ्यूचर में भी इंडिया इसी तरह के कोवर्ट ऑपरेशंस यूज करेगा? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या ऐसे मिशंस हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे या एक छोटी सी गलती एक दिन सब कुछ बदल सकती है? सच क्या है, ये आज भी पूरी तरह क्लियर नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है, उरी के बाद इंडिया का रिस्पॉन्स बदल चुका है और शायद ये सिर्फ शुरुआत थी।